वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक देयर लेट नाइट थॉट्स। उनके लेट नाइट आपके लिए क्या थॉट्स होते हैं, क्या आपके लिए थॉट्स होते भी हैं या नहीं? ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और सो प्लीज़ कीप इन अप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, क्या होते हैं? ठीक है, वो आपको लेकर लेट नाइट किस तरीके की थॉट प्रोसेस में रहते हैं। ठीक है, अगर आपको पिका कार्ड देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को भी वॉच कर सकते हैं। पिका कार्ड रीडिंग मैं अपलोडिंग वहाँ पे करती हूँ, थोड़ी लेट हो जाती है लेकिन अपलोडिंग रहती है। ठीक है, आप उस चैनल को भी वॉच कर सकते हैं। ओके, देयर लेट नाइट थॉट्स, उस इंसान के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं? वेट, मैं यहाँ से देखना चाह रही हूँ। ठीक है, आपके सॉरी माइक गिर गया। उस इंसान के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स, देयर लेट नाइट थॉट्स। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं? वो जब भी रात में सोचते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, ये कल रात की फीलिंग्स नहीं है, उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या रहते हैं? नॉर्मली वो मतलब कि जो भी पीस मिलता है, जो भी उनको मी टाइम मिलता है या उनको रात का वक्त मिलता है, ज़्यादातर लोगों को रात का वक्त मिलता है। हमने क्या किया पूरे दिन सोचते हैं, या कुछ चीज़ें शायद कुछ प्यारे याद आते हैं, कुछ लोग याद आते हैं। ठीक है, तो क्या थॉट्स होते हैं उस इंसान के जब भी आपको लेट नाइट में सोचता है तो आपके बारे में क्या सोचता है? थिंक अबाउट योर पार्टनर। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, कल रात के नहीं, उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या रहते हैं? वो जब भी सोते हैं या जब भी वो एक पीस में आते हैं, मेंटल पीस और सुकून मिलता है, तो उनके दिमाग में आपको लेकर क्या आता है, क्या बात आती है, क्या चीज़ आती है? ठीक है, सबसे ज़्यादा उनको फील आपके साथ एक डिस्टेंस होता है, शायद आप लोग एक साथ नहीं हैं। ठीक है, उनको एक डिस्टेंस फील होता है, उनको ऐसा लगता है, और ये चीज़ रियलाइज़ होती है डिस्टेंस उनकी वजह से बना है या उनके किसी बिहेवियर की वजह से बना है, या उन्होंने ख़ुद को इतना गार्ड रखा, इतना खुद को प्रोटेक्टिव रखा हो कि आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया। आपके पर्सन को ऐसा लगता है एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। ठीक है, एक दूरी है, आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस हैं। आपके पर्सन एक डिस्टेंस बहुत जब भी आप इस इंसान के रात में दिमाग में आते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप दूर हो गए हैं इस इंसान से। आई डोंट नो वाई ऐसा क्या हुआ है, लेकिन आप दोनों के बीच एक दूरी है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप फ्री होते जा रहे हैं, या आप इस डिस्टेंस की वजह से इस इंसान से दूर होते जा रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हैं या करना चाह रहे हैं। मतलब कि बहुत पॉसिबल है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू, ठीक है, कुछ न्यू सोच रहे हैं, कुछ न्यू चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, कुछ न्यू चीज़ें अपने दिमाग में लेकर आ रहे हैं, आप कुछ न्यू चीज़ों पे चलना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ न्यू प्लानिंग्स पे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होती है। द फूल बताता है कि आपकी लाइफ में किसी तरीके की कुछ न्यू स्टार्ट। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप थोड़े से एक इमेच्योर तो हैं, लेकिन इस इंसान ने अपने आप से दूर करते करते आपको इतना दूर कर दिया है कि शायद अपनी लाइफ में आप कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस इंसान को लगता है आप फ्री हो रहे हैं इस इंसान से। इस दूरी ने आपको पता नहीं किस तरीके का कैसे ये दूरी आई। आपके पर्सन को मतलब कि जो भी है रिग्रेट होता है, इस डिस्टेंस की वजह से एक रिग्रेट है, और वो चीज़ याद आती है जब आप इस इंसान के बिना, इस इंसान से बात करे बिना सोते नहीं थे। आप इस इंसान से कम्युनिकेट ज़रूर करते थे, किसी भी तरीके से अप्रोच करते थे, इसका हाल चाल पूछते थे, या ऐसे कनेक्ट रहते थे। मतलब कि ये डिस्टेंस, ये इंसान ये चीज़ सोचता है आपको लेकर। ठीक है, ओके हो देयर लेट नाइट थॉट्स। बिल्कुल, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी लाइफ में ऑफर्स हैं, चॉइसेस हैं, मतलब कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली अपने किसी बिहेवियर और एक्ट की वजह से शर्मिंदा है। ठीक है, ये इंसान आपको क्वीन ऑफ पेंस की तरह देखता है, बहुत ज़्यादा
चार्मिंग, लविंग, मैस्मराइज करने वाला किंग या क्वीन, जो बहुत ज़्यादा अपनी ही खूबसूरती से किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, किसी को भी अपनी तरफ माइल कर सकता है, अपनी तरफ बुला सकता है। आपकी अट्रैक्शन, आपका बिहेवियर, आप जिस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन आपको दूर से देखते हैं, या तो किसी सोशल मीडिया, जब भी आपकी रात में याद आती है, आपकी कोई पिक्चर देख ली या आपके किसी अकाउंट पे आपको सर्च कर लिया, आपके बारे में जानने की कोशिश कर ली, ठीक है। ये इंसान, लेकिन कुछ ऐसा है, ये इंसान बताता नहीं है या बता नहीं सकता अब आपको, ठीक है। ये इंसान आपको विजडम से भरा हुआ देखता है, ठीक है। आपकी क्वालिटीज़ इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। एक विजडम, एक नॉलेजेबल पर्सन, एक नॉलेजेबल इंसान, एक गाइडेंस, जैसे एक गाइडर, ठीक है, जो भी गाइड करता है, जो मेंटोरशिप होल्ड करता है। आप इतने ही खूबसूरत हैं, आपकी एज कैसी भी है, आपकी एज कितनी ही छोटी है, आप कितनी बहुत अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनैलिटी, लेकिन आप एक गाइडेंस देने की पावर रखते हैं, लोगों को गाइड करने की पावर रखते हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है मल्टीपल टाइम रिजेक्ट करना या मल्टीपल टाइम एक्सेप्टेंस की हालत में ना होना, इस वजह से आप इससे दूर हो गए हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, ये पहले नहीं था। ये जो भी आपके अंदर एक मैनिफेस्टेशन का टाइम स्टार्ट हो चुका है, या आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो उसका रीज़न यही है, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन, मल्टीपल टाइम खुद से दूर करना, बहुत ज़्यादा बहाने बनाना, बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव रहना। इस वजह से आपके अंदर एक डिस्टेंस, एक इमोशनल डिटैचमेंट इसने आपके साथ लगातार कंटिन्यूसली बना के रखी, ठीक है। एक आपके पर्सन की तरफ से, ये मेल है या फीमेल है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इस इंसान ने आपके साथ एक इमोशनल डिटैचमेंट बना के रखी है। आपने कई बार कोशिश करी इस रिश्ते को बनाने की, लेकिन आप बना नहीं सके हैं। आप दोनों काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बिजी रखता है अपने आप को ये इंसान, दिन भर बिजी रहता है, कोई ना कोई शिप पे काम करता है या कोई ना कोई बोट पे काम करता है, किसी शिप कोई पानी की जगह काम करता है, ठीक है। कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ प्लानिंग्स, कुछ ना कुछ, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना जिसमें बहुत ज़्यादा जैसे कि मैप वगैरह हो, कुछ ऐसी चीज़ें इसकी लाइफ में चलती रहती हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये इंसान मतलब कि प्रॉपर्टीज़ पे काम करता है, किसी कुछ ना कुछ ऐसा करता है, ठीक है। खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखता है। आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए बैलेंस हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है आप दोनों के बीच, लेकिन आपकी पर्सन ने सोच समझ कर आपको अपने आप से दूर किया हुआ। आपके पर्सन को एक क्लैरिटी है, आपके पार्टनर ने आपको जानबूझकर, कोई ना कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से ये इंसान आपके करीब नहीं आ पा रहा, जिससे फ्री नहीं हो पा रहा। अब कोई ना कोई नेगेटिव, कोई ना कोई टॉक्सिक चीज़ है, कोई ना कोई कार्मिक चीज़ है, या कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ है, कोई ना कोई नेगेटिव रीज़न है, कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से इंसान आपको अपने आप से डिस्टेंस पे रखता है, अपने आप को बंधा हुआ फील करता है, ठीक है। ये जानते हुए भी कि आप इसके लिए एक राइट पर्सन है, एक राइट कंपैटिबल रहेंगे, ठीक है। ये इंसान जो भी कर रहा है इंटेंशनली आपको अपने आप से दूर रख के बैठा हुआ है। ये चाहे तो आपके साथ चीज़ें ठीक कर सकता है, लेकिन कुछ है, कोई चीज़ है जिसको स्टॉप करती है, रोकती है। कोई ना कोई नेगेटिविटी इसकी लाइफ में है, कोई ना कोई चीज़ है जो उसको बार बार आपकी तरफ आने नहीं देती, आपकी तरफ अप्रोच नहीं करने देती। इसके माइंड में क्या है, ये आपको एडमायर करता है, मैं आपको इतना बता दूँ। ये आपको डिज़र्विंग समझता है, इसको लगता है कि आप लव डिज़र्व करते हैं, आप बहुत ज़्यादा विजडम से भरे हुए हैं, आप एक नॉलेजेबल पर्सन हैं। आपकी जो रूट्स हैं अपने मतलब कि अपने कल्चर से, अपनी फैमिली से, अपनी रिलीजियस से आपकी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। ये इंसान ये चीज़ नहीं देखता, लेकिन ये इंसान आपको अपने आप से डिस्टेंस पे रखता है, ठीक है। इसको पता है, मैंने कहा ना कि ये जो भी डिस्टेंस बना हुआ है इस इंसान की वजह से बना हुआ है। ये इस इंसान ने बनाया हुआ है, ये आपका बनाया हुआ डिस्टेंस नहीं है, ये आपके बनाए हुए वो नहीं है, अपने आप से आपको दूर रखता है, ठीक है। इसके क्लोज आना बहुत मुश्किल है, आपको नहीं पता इसके पीछे रीज़न क्या है। एक आप क्लोज नहीं आ सकते। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, इस इंसान को जबकि शेल्टर की ज़रूरत है, इस इंसान को आपकी नीड है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, आपके साथ क्लोज नहीं होता। या आपके साथ एक होता है ना, एक आपको ऑफर करना, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना, नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह। ओके, और क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में? आपके पर्सन ने इंटेंशनली आपको दूर रखकर बैठे हुए हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव है ये इंसान, ठीक है। बहुत अट्रैक्शन है, बहुत पैशन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। इसको ऐसा लगता है वक्त के साथ शायद यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आ जाए, कुछ चेंज हो जाए।
जो भी लाइफ में चल रहा है वो सब चीज़ें बदल जाएँ, ठीक है। जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंज बनी हुई हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, कुछ न्यू स्टार्ट हो, ठीक है। एक होप कर रहा है कि शायद कुछ बेहतर हो जाए आने वाले टाइम में, शायद आप लोग के हालात बेहतर हो जाए, आप लोग का कनेक्शन बेहतर हो जाए, आप लोग का मतलब कि एक रिश्ता बेहतर हो जाए, ये होप कर रहा है। एक स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा होल्ड हुई हुई हैं, ठीक है। होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है, होल्ड बैक हुआ हुआ है सब कुछ यहाँ पे, एक चीज़ों को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। पीस आपके पर्सन होप करते हैं, ठीक है, शायद कुछ बेहतर हो जाए आने वाले टाइम में, कुछ अच्छा हो जाए, शायद ये जो भी रिश्ता जिस तरीके से चल रहा है वैसे ना चले। आपके पर्सन की जो लाइफ में प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, आपके पर्सन उन सब चीज़ों से फ्री हो जाए और आपकी तरफ आए, ठीक है। मतलब कि एक आने वाले टाइम में एक डेस्टिनी पे आपके पर्सन ऐसा ट्रस्ट कर रहे हैं कि जो भी आपके पर्सन एक ट्रॉमेटाइज हुए हुए, जो भी कोल्ड हुए हुए, कोई स्पेसिफिक रीज़न है आपके पर्सन की लाइफ में, किसी तरीके का टावर मूवमेंट है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ डिस्कनेक्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच रहते हैं, उसका रीज़न है, ठीक है। आपके पर्सन होप करते हैं कि लाइफ में वो प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज़ ख़त्म हो जाए, आप लोग के बीच एक न्यू शुरुआत हो, एक न्यू आगाज़ हो, जिसमें एक पॉजिटिविटी हो, जिसमें एक केयरिंग हो, ये इंसान आपको बता सके ये आपको कितना पसंद करता है, किसी वजह से ही आपको खुलकर अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करता, ठीक है। कोई ना कोई मसला है, ठीक है, ये बैलेंस लेकर आना चाहता है, इसको लगता है, मतलब कि एक होप कर रहा है कि शायद एक टाइम, एक वक्त आप लोग के बीच ऐसा स्टार्ट हो जिसमें से आप लोग एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर निकल सकें, बहुत ज़्यादा वरिड, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से, बहुत ज़्यादा जो आप मतलब कि आपके पार्टनर को लगता है एक्सट्रीम लेवल पे आपके पार्टनर बहुत चीज़ों को सोच रहे होते हैं। आपके पर्सन एक लापरवाह नहीं है, ठीक है, बस आपको ही लेकर एक लापरवाह है, ये इंसान आपको ही लेकर एक सेल्फिशनेस में रहता है। अदरवाइज़ ये फैमिली का रिस्पॉन्सिबल इंसान है, ठीक है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको निभानी है, जो इसको करनी है, ठीक है। और फैमिली ओरिएंटेड है, ये मेल है या फीमेल है, सिर्फ ये आपके मामले में इस कदर का इररिस्पॉन्सिबल इंसान है। आई डोंट थिंक सो कि नॉर्मली अपनी लाइफ में इतना इनरिस्पॉन्सिबल होगा। बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी है, बहुत लाइफ में स्ट्रगल और स्ट्रेस देखा है, उसके बावजूद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने शायद एक मेच्योरिटी देखकर आप अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन आपको अब तक इस रिश्ते में इस इंसान के साथ मेच्योरिटी देखने को मिली नहीं। आपके लिए तो बिल्कुल नहीं मिली, आपको कोई मेच्योर एक्ट नहीं मिला, आपको कोई इसका मेच्योर बिहेवियर नहीं मिला, आपको कुछ एक मेच्योर बिहेव करता हुआ नहीं ये इंसान अब तक दिखा है आपके लिए, ठीक है, आपके सेल्फ के लिए। आप जो इस इंसान के बाद एक सेंसिबल, एक सीरियस पर्सनालिटी से आप इसलिए अट्रैक्ट हुए थे कि आपको स्ट्रगल करनी नहीं पड़ेगी। वही वाली बात है, किस्मत का लिखा कौन मोड़ सकता है, ठीक है। आप जो इसकी पर्सनैलिटी से जो अट्रैक्ट हुई, या तो आप लोग के बीच आपने इसको समझदार इंसान समझा था, आपने कोई इसको सेंसिबल समझा था, आपने बहुत ज़्यादा इसको एक कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा फन फ्लर्ट में लगे हुए होते हैं, वो एक मतलब कि वो एक मेच्योरिटी की तरफ ही नहीं मूव करते। ये इंसान आपको लेकर इमेच्योर है, बाकी सब चीज़ों को लेकर मेच्योर है, ठीक है। अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ जर्नी को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, अपनी ज़रूरत को लेकर, हर चीज़ को लेकर ये इंसान बहुत मेच्योर है। हर चीज़ को लेकर ये इंसान बहुत पॉजिटिवली थिंक करता है, हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एक्ट करता है। इसकी लाइफ में हर चीज़ की वैल्यू है, हर चीज़ की अहमियत है, आपको ऐसा लगता है सिर्फ आपके अलावा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका इस इंसान की तरफ एक अट्रैक्शन बनी, आपको ऐसा लगा आपको स्ट्रगल कम करनी पड़ेगी, आप इतने समझदार नहीं हैं, आपको इतनी समझ नहीं है ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगा। इसने आपको समझदार कर दिया, आपको इतना सेटबैक और या आपको इतना इसने एक स्ट्रगल में डाला है, इतना इसने आपको आपने इतना एक सफ़र किया है इस इंसान के साथ, इसने आपको मैच्योर कर दिया, ठीक है। इसने आपको एक समझदार बना दिया, ठीक है। आपने इसके साथ जो प्रॉब्लम्स को फेस करा, उसके बाद आप एक मैच्योरिटी को समझने लगें, उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में समझने लगें कि क्या है क्या नहीं। मुझे नहीं लगता जो आपका फ़र्स्ट टाइम का एक परसेप्शन था, एक फ़र्स्ट जो इम्प्रेशन था, वो अब तक आपकी नज़रों में इस इंसान का कायम है, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इसने अपने जो फर्स्ट इम्प्रेशन के अकॉर्डिंग इसने कभी एक्ट नहीं करा इस रिश्ते में, ठीक है। आपको कभी वो जो इसके फेस पे, जो इसके बिहेवियर में एक सीरियसनेस और स्टेबल माइंडसेट और बहुत मेच्योर पर्सन दिखा था, उस तरीके से इसने कभी भी इस रिश्ते में एक्ट ही नहीं करा, ठीक है। वो एक्शन ही नहीं लिए। इस इंसान की शक्ल सूरत, एक नेचर बहुत डिफरेंट है और एक्शंस डिफरेंट हैं आपको लेकर, ठीक है। कोई इंसान भी इसको जब से ही देखे तो बोले यार बहुत मेच्योर सेंसिबल पर्सन है, बहुत एक गुड पर्सनालिटी है। आजकल की तरह, जनरेशन की तरह एक इमेच्योर इंसान नहीं है जो कुछ भी करे, जो कोई भी एक्शन ले, जो कुछ भी बिहेव करे। तो आप यही उस इंसान को कहेंगे कि नहीं, इसके फेस बिहेवियर, इसके एक्शंस पे मत जाओ,
इसका पर्सनली रिश्तों को डील करने का तरीका एक इमेच्योर इंसान की तरह है, ठीक है। आप इसने आपको बहुत ज़्यादा सफ़र कराया मतलब कि यहाँ पर मुझे ऐसा फील होता है कि आप इस इंसान की तरफ यूँ गए थे कि आपकी स्ट्रगल कम होगी, आप एक मैच्योर इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपको समझेगा, आपको समझाने से पहले समझेगा, वो आपको अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन उसके अपोजिट हुआ, सही, इसने बिल्कुल नहीं समझा, इसने बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करा अब तक आपको, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। मोमेंट टू मोमेंट, ये इंसान मोमेंट टू मोमेंट चलना चाहता है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, चीज़ें अपने ही कंट्रोल में रखकर बैठा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है आप इसके कंट्रोल में अपने जो ये इसने अपने कंट्रोल में जो चीज़ें रखी हुई है, आप इससे फेड अप हो चुके हैं, बेजार हो चुके हैं। मतलब कि अब आप ये भी नहीं सोचते ये कंट्रोल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो थॉट ही आपके माइंड में डे बाय डे रिमूव होता जा रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, ये कैसा होगा। मतलब कि इसने इस कनेक्शन को और आपको इतना कंट्रोल करने की कोशिश करी है कि देखें, इंसान कंट्रोल वहाँ होता है जब तक सामने वाले इंसान को पता होता है कि मेरी ज़िंदगी में इस इंसान की क्या इंपॉर्टेंस है या मुझे उस इंसान की ज़रूरत है, वही इंसान आपको कंट्रोल कर सकता है। अब आपको ये चीज़ फील हो रही है, इससे कंट्रोल हुआ ही क्यों जाए जब आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, जब ये आपकी लाइफ में आपके अच्छे बुरे वक्त में साथ नहीं है, तो आप क्यों कंट्रोल हो। तो आपके पर्सन का जो बहुत बिहेवियर है, बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर है, ठीक है। एक मोमेंट टू मोमेंट आप कितना भी फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, इंसान अपने अकॉर्डिंगली ही चल रहा है। ये इंसान इस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंगली ही लेकर चलना चाहता है। और चीज़ें वक्त आपकी जब बात आती है, आपका जब बात आती है, चीज़ों को डिले कर देता है, वक्त पे छोड़ देता है, आने वाले टाइम पे छोड़ देता है, लेट गो, ठीक है। डिले कर देना, वक्त पे छोड़ देना, लेट गो वाली एनर्जी है, ठीक है। कितनी ही प्रॉब्लम आप पॉसिबिलिटीज़ पे छोड़ देना, कुछ पॉसिबल होगा तो कर लेंगे। मतलब कि आप एक बहुत मेच्योर, एक सेंसेबल इंसान से अट्रैक्ट हुए सिर्फ इस वजह से कि जो आपको प्रायोरिटाइज़ करेगा, वो आपकी अहमियत को, वो आपकी ज़रूरियात को अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन ये इंसान क्या कह रहा है, मोमेंट टू मोमेंट मैं तो फ्लो में ही चलूँगा या चलूँगी, लेट गो। मुझे ऐसा जो बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, जब आपने इसको फर्स्ट टाइम देखा होगा तो काफ़ी मेच्योर, सेंसिबल, बहुत साइलेंट, बहुत ज़्यादा एक फ़न फ्लर्ट ना करने वाली एनर्जी, फजूल का एंजॉयमेंट में ना रहने वाली एनर्जी, बहुत सेंसिबल पर्सन, मेल या फीमेल जो भी है, एक सेंसिबिलिटी से इसके आप एक मेंटल हेल्थ से आप अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है इसकी। लेकिन इसने आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर दी, आपको मेंटली इसने पैनिक कर दिया। इसने जब से ये आपकी लाइफ में आया, आपने मेंटल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करी है, मेंटली आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा इस इंसान की वजह से, क्योंकि आपको इसको समझने में टाइम गुजर गया, ठीक है। इतना कंफ्यूज करा इसने, इतना इनडिसाइसिव रहा है, या इतना इसने आपको फ्रस्ट्रेट कर दिया है, इसने आपको क्या आप अपने ही आपा खो चुके हैं। मतलब कि अपने ही माइंडसेट को आप वो कर चुके हैं। इसने आपके तो ना आपके अंदर से एक चाइल्डिश पना निकाल दिया, जहाँ आपको लगा था कि आप ऐसे इंसान को चूज़ कर रहे हैं, वो आपके समझेगा, वो आपकी नादानियों को भी अंडरस्टैंड करेगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा, वो लाइक अ टीचर, वो आपको एक मेंटोरशिप देगा। लेकिन इसने आपको मेंटोर बना दिया, इसने आपको मेंटली इतना डिस्ट्रॉय करा है, इसने आपको मेंटली इतना पेन दिया है। ये जो आजकल के जो रिलेशनशिप होते हैं ना, वो इस टाइप के हो गए हैं, वो अनहेल्दी हो गए हैं। इतनी टॉक्सिसिटी, इतनी नेगेटिविटी, इतनी सेल्फिशनेस, इतना, मतलब कि आप इसको जब देखें तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये इतना इमेच्योर एक्ट कर सकता है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। आप जब फर्स्ट टाइम जब आपने इसको देखा, मीटअप करा या जो भी करा, आपकी जब बात हुई, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्गली सेंसिबल इंसान, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान, जो एक प्रोटेक्टिव इंसान, जिसके ऑरा में बैठकर प्रोटेक्शन फील हुई हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है धोखा खा गई आपकी आंखें, आपको ऐसा लगता है आपने सोचा क्या, निकला क्या, आपने चूज़ क्या किया था और हो क्या गया। इसने इतनी स्ट्रगल कराई आपको, इसने आपको अंडरस्टैंड करने के बजाय इसने आपको बेयारो मददगार छोड़ दिया कि अपनी ज़िंदगी खुद देखो। बल्कि जहाँ जहाँ इसको सपोर्ट की ज़रूरत रही है, वहाँ आप रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी भी आप किसी परेशानी में पड़े और आपको याद आए, चलो मैं इस इंसान को कांटेक्ट करता हूँ। आप किसी भी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं, आपको पता है इसको तो खुद आपकी ज़रूरत है। जिसकी सेंसिबिलिटी देखकर, जिसकी इंटेलिजेंसी देखकर, जिसका एक प्रोटेक्शन, एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, जिसका ऑरा देखकर आपने जिसको पसंद करा, आप उसकी हेल्प खुद करते हैं। आपकी एज कुछ भी हो सकती है, आपकी एज छोटी हो सकती है, ठीक है, बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको इस इंसान के रूप में आपको ऐसा फील हुआ था जब आप इससे मिले थे कि बहुत ज़्यादा सेंसिबल है। आप किसी ऐसे इंसान को चूज़ कर रहे हैं जो आपकी नादानियों को, आपकी लापरवाहियों को अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है।
एक्सपीरियंसिंग, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कराया है इस इंसान ने, ठीक है। आपको बहुत कुछ, आपकी पर्सन इस वक्त मोमेंट टू मोमेंट चलने के माइंडसेट में, गो विद द फ्लो है, ठीक है। द माइजर, ये इंसान अपने ही आप में एक अपने स्लो डाउन, मैंने कहा ना एक स्लो डाउन, इसको नहीं परवाह कि आप आते हैं जाते हैं, आप रुकते हैं, आप कुछ भी इन्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। मतलब कि बियॉन्ड इल्यूजन, ये इंसान आपके मामले में, ठीक है, उस पॉइंट पर है, एक ब्रेक थ्रू, मतलब कि कुछ ये समझने लगा है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्री हो चुके हैं, आप यहाँ पर एक हील हो रहे हैं, आप यहाँ पर एक फ्री हो चुके हैं, आपने सरेंडर कर दिया इस कनेक्शन में। आपको इस कनेक्शन में वो अट्रैक्शन, वो पैशन, जो आप चीज़ें सोच कर आए थे, वो आपके मतलब कि वो सब कुछ गलत साबित कर दिया इस इंसान ने, ठीक है। आपने इस रिश्ते को बहुत अलोन तरीके से टैकल किया है, ठीक है। आप अकेले रहे हैं इस कनेक्शन में, आपके लिए, आपके अकेले के लिए कनेक्शन इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। तो आपकी पर्सन की जो भी होती है सोचें आपके लिए, आपको एडमायर करना, आपको पसंद करना, ठीक है। लेकिन आप अवेकन हुए हैं, आपको इस इंसान ने करेज दिया है, जहाँ आपको लगता था आपको ज़रूरत है कोई आपको समझे, कोई आपको अंडरस्टैंड करे, आपको इसने वो करेज दिया, आपको ये चीज़ रियलाइज़ कर रही है, आप तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ठीक है। डीप रीडिंग हो जाती है, बहुत डिटेल हो जाती है। आपके पर्सन आपको लेकर जब भी थॉट आता है बहुत एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है, आपको सर्च करते हैं, लेकिन इस कनेक्शन को हमेशा आपके पार्टनर वक्त पे छोड़ देते हैं, ठीक है। ये बहुत सेल्फिशनेस नज़र आती है इस बात में कि आपने जिसने इतना, आपका सफ़र बहुत ज़्यादा रहा है, आपकी सफरिंग बहुत ज़्यादा रही है, आपको करेज दे दिया इसने, आपको ये चीज़ समझा दी कि कोई किसी का नहीं होता, किसी के चेहरे पे मत जाओ, किसी की बातों में मत आओ, किसी के बिहेवियर में मत आओ, कोई कैसा एक्ट कर रहा है उसके दीवाने मत बनो। आपको इस चीज़ ने, इस इंसान के एक बिहेवियर नई चीज़ आपको रियलाइज़ करा दी, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।